तज तुर्काणी चाल हिंदुआणी हुई हम, मेरा भो भो रहा भरतार, शीश न धून सोन गरम। प्यार बड़ा या आत्मसम्मान? आज के समय में एक बहुत ही पेचीदा सवाल है, और अगर हम इतिहास के समय में देखें तो इसका जवाब बहुत ही सरल था। अगर हम राजस्थान की बात करें तो एक कहानी हमारे सामने आती है। जालौर के राजकुमार हुआ करते थे जिनका नाम था वीरमदेव। वीरमदेव और फिरोजा, जो कि अलाउद्दीन खिलजी की बेटी थी, दोनों की कहानी है। एक तरफ एक के लिए प्यार था तो दूसरे के लिए आत्मसम्मान। दोनों के लिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जयदीप शर्मा हिस्टोरिया चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा समय निकाला हमारे इस वीडियो के लिए। चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, जब अलाउद्दीन खिलजी सोमनाथ मंदिर को लूट कर दिल्ली वापस जा रहा था, तो उस समय रास्ते में जालौर होकर के जाना पड़ता। तो जब यहाँ से उसकी सेना निकल रही थी, तब जालौर के जो शासक थे उस समय, जिनका नाम था कानड़ देव, और उनका बेटा वीरमदेव, इन दोनों ने खिलजी सेना से लड़ाई शुरू करी और कहते हैं कि परास्त भी कर दिया था। खिलजी की हार हुई थी इस युद्ध में। इनका पराक्रम देख करके खिलजी ने यहाँ पर समझौता कर लिया, और समझौते के अनुसार वीरमदेव और कानड़ देव को दिल्ली जाना था। दोनों दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। कहते हैं कि वीरमदेव कुछ समय वहां कोर्ट में रहे अलाउद्दीन खिलजी, और ये भी कहा जाता है कि वीरमदेव बहुत ही एकदम पराक्रमी, एकदम बलशाली और बुद्धिमान व्यक्ति थे। तो एक बार खिलजी ने इनकी परीक्षा लेने की सोची और उसने किवाड़ थोड़े से झुका दी कि जब वीरमदेव दरबार के अंदर आए, पेश हो, कोर्ट में आए, तो उस समय उन्हें झुककर आना पड़ा। वीरमदेव को काफी कठिनाई हुई, और वो बिना झुके दरबार के अंदर एंटर कर जाते, एकदम सीना तान के चौड़े में। और आते ही वो खिलजी को एक डायलॉग मारते हैं बहुत बढ़िया, कि क्षत्रिय मर जाते हैं पर झुका नहीं करते, चाहे तुम जंगल में शेर को ही देख लो, मर जाएगा परंतु घास नहीं खाएगा। ये सुनकर खिलजी काफी बौखला गया एक बार के लिए, और उसने सीधे सीधे यहाँ पर वीरमदेव को चैलेंज दे दिया कि अगर तुम इतने ही बहादुर हो तो मेरा एक दास है, तुम उसे हरा के दिखाओ, मेरे गुलाम को हरा के दिखाओ कुश्ती के अंदर। ये भी माना जाता था कि वीरमदेव कुश्ती के अंदर भी उनको महारत हासिल थी। तो यहाँ पर शर्त लग चुकी थी, और बात जो थी ना आत्मसम्मान और स्वाभिमान पर आ चुकी थी। पर अब हुआ कुछ ऐसा कि यहां से कहानी किसी दूसरे ही मोड़ पर चली जाती। इस द्वंद्व युद्ध को देखने के लिए बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद हुए। वीरमदेव और सामने जो गुलाम था अलाउद्दीन खिलजी का, इन दोनों में युद्ध हुआ। और इस कुश्ती के अखाड़े में कहा जाता है कि वीरमदेव ने केवल एक ही वार में उसे हरा दिया, और ये देखकर वहां पर सभी अचंभित हो गए कि ये जो आज तक कभी नहीं हारा, वो सिर्फ एक ही बार में कैसे हार गए। अब जितने लोग इसको देखने आए थे, इस मैच को देखने आए थे, उनमें से एक फिरोजा नाम की राजकुमारी भी थी। फिरोजा अलाउद्दीन खिलजी की ही बेटी थी, और इसके बाद से वीरमदेव कभी फिरोजा के दिमाग से निकला ही नहीं। उसने कहीं ना कहीं मन ही मन वीरमदेव को ऐसे अपना लिया था कि वो उसे छोड़ ही नहीं सकती थी। अब कहानी कुछ इस तरीके से कि फिरोजा अपनी जिद पर अड़ गई कि मैं शादी करूंगी तो केवल वीरमदेव से करूंगी, और उन्होंने, कहते हैं कि खिलजी को भी ये चीज जाहिर करी। खिलजी ने शुरुआत के अंदर तो थोड़ी ना नुकुर करी कि यार नहीं हो सकता, काफिर है, पर बेटी की जिद के आगे किसकी चलती है। खिलजी ने अंत में हाँ करी थी, और उसने एक दूत जालौर के लिए भेज दिया। उस समय तक वीरमदेव भी दिल्ली छोड़कर जालौर के लिए निकल चुके थे। जब दूत जालौर तक पहुंचा तो उस समय उसने पेशकश करी कि दिल्ली के सुल्तान ने रिश्ता भेजा है अपनी बेटी का वीरमदेव के लिए। वीरमदेव ने सुनते ही साफ इनकार कर दिया। सब हैरान थे, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको उम्मीद थी कि ये शादी हो जानी चाहिए, पर वीरमदेव नहीं माने। अब इसका नतीजा तो युद्ध ही था,
और वो हुआ भी। दिल्ली सेना सिवाना तक पहुंची, जो कायदे से जालौर की सीमा पर पड़ता है, और उसे जालौर की चाबी कहा जाता है। अगर जालौर को जीतना है तो पहले सिवाना में हमला करना पड़ेगा। सिवाना में एक धोखेबाज व्यक्ति थे, जिनके कारण वो किला ढह तो गया और वहां पर जौहर भी हुआ। जौहर आपको पता ही होगा, जब स्त्रियां अपने आप को अग्नि में झोंक देती हैं और उसके बाद आदमी जो है वो केसरिया वस्त्र पहनकर बाहर निकल जाते हैं कि हमें लड़ना है और मरना है, और जितना हम आतंक मचा सकते हैं, जितने हम लोगों को मार सकते हैं, साथ में लेकर के ही जाएंगे। उसके बाद 50,000 की दिल्ली सेना जालौर के किले को चारों तरफ से घेर चुकी थी। जालौर के किले का नाम सोनगढ़ था, इसीलिए जो सोनगढ़ का शासक हुआ करते थे वो चौहान ही थे। सोनगढ़ का किला था तो इन्हें सोनगढ़ा कहा जाता था। तो ये चौहानों की सोनगढ़ा ब्रांच थी। महज 5,000 क्षत्रिय सोनगढ़ किले के अंदर और 50,000 की सेना ने जालौर के किले को घेर रखा था। सालों तक लड़ाई हुई, इतनी आसानी से नहीं जीतने दिया, सालों लगे हैं दिल्ली सेना को इसको हथियाने। कहा जाता है इस बीच फिरोजा जो है वो खुद आई थी वीरमदेव से मिलने के लिए, उससे बात करने के लिए, उसे समझाने और मनाने के लिए, पर वीरमदेव मिलने ही नहीं गए। फिरोजा ने थक हार के अपनी किसी सहेली को भी भेजा था कि जाकर के उसे मना करके लेकर के आओ, क्यों युद्ध हो रहा है। उस समय पर कहते हैं वीरमदेव ने एक कहावत बोली थी, वो आज तक बहुत मशहूर है कि मामा लागे भाटियां, कुड़ लागे चौहान, जे परणी तुरकणी, पश्चिम उगे भाण। कि मामा की तरफ से भाटी कुल का हूं, पिता की तरफ से चौहान कुल का हूं। अगर एक तुर्की से शादी करता हूं तो ये दोनों ही कुलों का अपमान होगा, जो मैं नहीं कर सकता। एक बार के लिए सूरज पश्चिम से निकल जाए, मैं किसी तुर्की राजकुमारी से शादी नहीं करूंगा। वीरमदेव ने साफ इनकार कर दिया। बहुत बहादुरी से लड़े वो लोग। कहते हैं कट कट के मरे, किसी का भी शरीर सलामत नहीं रहा। सालों तक इस चले युद्ध का परिणाम जो था ये था कि जालौर की सेना हार गई, पर कुछ इस तरीके से हारे कि जालौर की दीवारों पर आज तक एक चीज लिखी हुई है, आब फटे धड़ उल्टे, कटे बख्त तेरा कौर, शीश कटे धड़ लड़े, तब छुट्टे जालौर। आसमान धरती कवच सब कट जाएगा, सब उलट जाएगा, सब मिट जाएगा, सर कट जाएंगे पर धड़ लड़ते रहेंगे, तब छूटेगा जालौर हाथ से, वरना नहीं छूटने वाला। बहुत जाने जाएंगी। और ऐसा उन्होंने करा। कहते हैं फिरोजा ने बहुत मिन्नतें करी थी कि उसे जिंदा पकड़ कर लेके आना मेरे पास, उसे जिंदा लेकर आना मेरे पास। नहीं ला पाए। कुछ इस तरह लड़ते मरा वो क्षत्रिय, कट कट के मरा कि उसका शरीर ही हाथ ना लगा। इन दी एंड एक कटा हुआ शीश उनके हाथ में आया, जिसे लेकर दिल्ली जाया गया। दिल्ली ले जाने के बाद में जब उस शीश को पेश करा गया फिरोजा के सामने, तो शायद बाल पकड़ करके उन्होंने दिखाया होगा उसको, ये वीरमदेव। शायद इसी वजह से उसकी गर्दन घूम गई। कहते हैं फिरोजा के मुंह से भी कुछ निकला था उस समय। तज तुर्कानी चाल हिंदुआणी हुई हमें, मेरा बोबोरा भरतार, शीश न धून सुनगरा। कि तुर्कों की सारी बातें छोड़कर मैं तेरे पीछे हिंदू बनने को तैयार हूं। मेरा बोबोरा भरतार, मेरे जन्मों जन्मों के पति, मुझसे मुंह ना फेर, मेरी तरफ देख ले एक बार। लगता ऐसा ही है कहानी सुनकर के कि मरने के बाद भी वीरमदेव ने कभी एक बार भी फिरोजा की तरफ नहीं देखा, कभी उससे मुलाकात तक ना करी।
इस कहानी के दो पहलू हैं, एक फिरोजा की तरफ से और एक वीरमदेव की तरफ से। अगर हम फिरोजा की तरफ जाएं तो ये एक तरफा प्यार की कहानी है, जिसे उसका प्यार कभी ना मिला। और शायद इसी वजह से जब ये सब कुछ हो चुका था तो वो 16-17 साल की राजकुमारी होगी उस समय। उसने वो शीश वीरमदेव का अपने पास लिया और कुछ लोग कहते हैं कि उसके बाद वो लोगों को नदी के किनारे जाते दिखी और वो उसमें समा गई। और दूसरा जो है एंगल स्टोरी का, वो जाता है वीरमदेव की तरफ, जिससे ये माना जाता है कि वो अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने कुल के सम्मान के लिए कभी किसी तुर्की प्रिंसेस के पास तक ना गया। उसने शादी नहीं करी, जबकि बड़ी आसानी से वो चाहता तो अपने आप को आने वाले समय में दिल्ली का राजा भी घोषित कर सकता था। और चांसेस थे भी कि वीरमदेव सोनगरा आगे जाकर के दिल्ली पे राज कर सकता था, पर वो नहीं गया। उसके लिए कुल के सम्मान से बड़ा कुछ नहीं था। अब ये कहानी है किसके बारे में, वो आप लोग जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दैट क्या ये फिरोजा के एक तरफा प्यार की कहानी थी या वीरमदेव के आत्मसम्मान की। मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।